दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं कहानी अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। लेखक G.L. फ्यूएंटिस। विशाल घाटी के हृदय में लहरदार पहाड़ियों के बीच बसा एक साधारण खेत था, जिसकी देखभाल लेंचो नाम का एक व्यक्ति करता था। वो एक सीधा साधा किसान था, मजबूत और मेहनती, जिसके हाथ निर्दय सूरज के नीचे वर्षों तक मिट्टी जोतने से कठोर हो गए थे। लेंचो अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ मिट्टी और फूस के बने एक छोटे से घर में रहता था, जहां दिन बोने, इंतजार करने और कटाई के मौसमों में घुल मिल जाते थे। वो ईश्वर में गहराई से विश्वास करता था, जिसे वो एक दयालु शक्ति के रूप में देखता था, जो दुनिया पर नजर रखती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पिता अपने बच्चों पर नजर रखता है। ईश्वर सब कुछ देखता है, लेंचो अक्सर अपने परिवार से कहता। उसकी आंखें आकाश की ओर उठतीं। वो हमारी जरूरतों को जानता है और प्रदान करता है। उस वर्ष मक्के की फसल आशाजनक रही थी। लेंचो ने सावधानी से बीज बोए थे। उन्हें हरी कोपलों में अंकुरित होते देखा था, जो हवा में नाचती थीं। खेत एक सुनहरे वादे की तरह फैला हुआ था। मक्के की बालियां भारी और पकी हुई थीं, कटाई के लिए तैयार, जो सर्दियों में उसके परिवार को खिलाएगी और शायद बाजार में बेचने के लिए थोड़ी बची रहेगी। ये एक अच्छा साल होगा, उसने एक शाम अपनी पत्नी से कहा, जब वे बरामदे पर बैठे बादलों को इकट्ठा होते देख रहे थे। अब उन्हें बारिश की जरूरत थी, एक कोमल फुहार जो कटाई से पहले दानों को भर दे। और फिर वो आई। आशीर्वाद की कोमल बारिश नहीं, बल्कि स्वर्ग से छूटा एक तूफान जैसे क्रोध। कंकड़ों जितने बड़े ओले बिना दया के बरसे, छत पर गोलियों की तरह खड़खड़ाते हुए। लेंचो खेत में दौड़ा, अपनी टोपी हाथ में पकड़े आसमान की ओर चिल्लाते हुए। ओलों ने पत्तियों को नोच डाला, डंठलों को पीटा और मिनटों में उसकी आशावान फसल को टूटे तनों और बिखरे दानों के बंजर भूमि में बदल दिया। जब ये समाप्त हुआ तो जमीन सफेद हो गई थी, जैसे नमक से ढकी हुई हो, और लेंचो का दिल कुएं में पत्थर की तरह डूब गया। उस रात जब उसके बच्चे भूख से रोए और उसकी पत्नी ने निराशा में हाथ मलते हुए, लेंचो खुरदरी लकड़ी की मेज पर बैठा बाहर की तबाही को घूरते हुए। अब केवल एक चमत्कार ही हमें बचा सकता है, उसकी पत्नी ने फुसफुसाया। लेकिन लेंचो ने सिर हिलाया। ईश्वर हमारी मदद करेगा, उसने दृढ़ता से कहा। उसने ये तूफान बिना किसी कारण के हमें नष्ट करने के लिए नहीं भेजा होगा। वो जानता है कि हम अच्छे लोग हैं। अगली सुबह छाती में दृढ़ संकल्प जलाते हुए लेंचो ने कागज की एक शीट, उनके घर में दुर्लभ और कीमती, और पेंसिल का एक टुकड़ा लिया। उसने एक पत्र लिखा। उसके शब्द सरल और सीधे थे, जैसे किसी पड़ोसी से बाढ़ के ऊपर से बात कर रहा हो। प्रिय ईश्वर, मैं लेंचो हूं, घाटी के खेत से आपका वफादार सेवक। आप मेरे परिवार और हमारी जरूरतों को जानते हैं। ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, हमारी मक्की, भोजन और पैसे की हमारी आशा। आपकी मदद के बिना हम भूखे मर जाएंगे। कृपया हमें बीज खरीदने और अगली फसल तक जीवित रहने के लिए 100 पेसो भेजें। मैं जानता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आप मनुष्यों के दिलों को देखते हैं। आपका विनम्र किसान, लेंचो। उसने पत्र को सावधानी से मोड़ा, लिफाफे पर ईश्वर के नाम लिखा और पास के शहर में डाकघर की ओर चल पड़ा। डाकपाल, चमकती आंखों वाला एक दयालु व्यक्ति, मनोरंजन से देख रहा था जब लेंचो ने इसे मेल बॉक्स में डाला। आपने क्या भेजा है मेरे दोस्त? उसने पूछा। लेंचो ने समझाया। उसका विश्वास अडिग था। डाकपाल पहले हंसा, लेकिन फिर किसान के शुद्ध विश्वास से प्रभावित होकर उसने पत्र अपने सहयोगियों को दिखाया। वे इसकी मासूमियत से द्रवित हुए।
ऐसी आस्था एक उत्तर की हकदार है, दागपाल ने कहा। उन्होंने एक साथ अपनी जेबों से पैसे इकट्ठे किए, सिक्के और नोट जो कुल 70 पेसो थे, पूरे 100 नहीं, लेकिन जितना वे बख्श सकते थे। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में रखे, बिना हस्ताक्षर के, और इसे लेंचो को वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद लेंचो को पत्र मिला। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने इसे रविवार की सुबह चर्च के बाद खोला। उस डाकिये के सामने जिसने इसे पहुंचाया था। उसने पैसे गिने, उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था। देखा, उसने अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर ने उत्तर दिया है। वो अपने देवदूतों के माध्यम से काम करता है। लेकिन जैसे ही उसने नोटों को फिर से गिना, उसकी भौहों पर एक छाया आ गई। केवल 70 पेसो थे। लेंचो का विश्वास पहली बार डगमगाया, क्रोध से बदल गया। ये क्या धोखा है, उसने बुड़बुड़ाया। वो एक बार फिर बैठ गया और दूसरा पत्र लिखा, उसकी पेंसिल गुस्से से खरोंचती हुई। प्रिय ईश्वर, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन आपने केवल 70 पेसो भेजे। मैंने 100 मांगे थे। कृपया जल्द ही बाकी भेजें, लेकिन इस बार डाकघर के माध्यम से मत भेजें। वे कर्मचारी बदमाशों का झुंड हैं। उन्होंने आपके उपहार से 30 पेसो चुरा लिए होंगे। आपका वफादार सेवक लेंचो। उसने इसे उसी विश्वास के साथ भेजा, कभी संदेह नहीं किया कि ईश्वर समझेगा। और डाकघर में डाकपाल और उसके कर्मचारियों ने इसे बाद में पढ़ा। किसान के अटूट विश्वास और उसके अनजाने आरोप पर आश्चर्य और दुख के मिश्रण में सिर हिलाते हुए लेंचो अपने बर्बाद खेत में लौट आया। मिले पैसों से जो बीज वो खरीद सकता था उन्हें बोते हुए, अभी भी दिव्य न्याय में विश्वास करते हुए। घाटी की हवाएं फुसफुसाती रहीं, विश्वास, विडंबना और दुनिया के रहस्यमय तरीकों की कहानियां ले जाती हुई। क्योंकि लेंचो के दिल में ईश्वर निर्दोष रहा। ये मनुष्य थे जो कमतर पड़े।